जल्दी से बता दो। चलें? ओके, तो स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए भाई, बिना देर किए हम लोग फटाफट से चीजें शुरू करते हैं और संसाधन एवं विकास वाला चैप्टर बहुत आराम से हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोगों ने देख लिया है। पहला जो चैप्टर हमारे पास में है वो क्या है? संसाधन एवं विकास है। दूसरा जो चैप्टर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग वन्य जीव संसाधन। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा जल संसाधन। चौथा जो चैप्टर होगा वो हमारा कृषि होगा। पांचवा जो चैप्टर होगा खनिज और ऊर्जा संसाधन होगा। फिर छठे चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग विनिर्माण उद्योग डिस्कस करेंगे और सातवें चैप्टर में जब हम जाएंगे तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये पूरे 7 चैप्टर हैं। अब यहां से हमारे कितने नंबर पक्के होंगे पहले मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। तो बच्चों बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनिएगा। आज की इस एकमात्र क्लास से आपके 15 नंबर डायरेक्ट कंफर्म होंगे, जिसमें 5 आपके एमसीक्यू कंफर्म हो जाएंगे और उसके बाद 5 आपके एमसीक्यू कंफर्म हो जाएंगे और प्लस आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग भी कंफर्म हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर आपके सीधे सीधे हो रहे हैं। यानी ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें थ्योरी और एमसीक्यू से। आपके एमसीक्यू कंफर्म हो जाएंगे और प्लस आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग भी कंफर्म हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर आपके सीधे सीधे हो रहे हैं। यानी ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें थ्योरी और एमसीक्यू से मिलने वाले हैं। प्लस इसी थ्योरी से हमारे 10 नंबर का जो मानचित्र आता है तो हमारा मानचित्र भी कवर हो जाएगा। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके एक क्लास के बाद आपके टोटल जो होंगे वो 25 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, यानी 25 नंबर आपके पूरे जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलें हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करें आज का प्यारा सा लेक्चर। चले भाई, तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा आज के इस सेशन मात्र से। मेरे बच्चों, जो हमारे पास पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, अगर हम उसके बारे में बात करें तो बहुत गौर से समझना। संसाधन से पहले हम समझते क्या है? हम बात करते हैं प्रकृति की, जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं, प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और संस्थाओं के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, जो मनुष्य होता है वो मनुष्य सबसे पहले क्या करता है? वो भौतिक पर्यावरण को देखता है, उसके बाद वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है और फिर संस्थाएं जो है वो निर्मित करता है, ताकि वो अपने दैनिक जीवन की सारी चीजों को क्या कर सके? उपयोग कर सके और कोई भी एक वस्तु को संसाधन के रूप में उपयोग कर सके। इसका मतलब सर हम समझ रहे हैं कि जो मानव प्रौद्योगिकी, जो मानव होता है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने विकास की गति को तेज करने के लिए क्या करता है? संस्थाओं का निर्माण करता है। मतलब ये जो मनुष्य है बच्चों, मनुष्य क्या करता है? भौतिक पर्यावरण को लेता है यानी प्रकृति को लेता है और उसके बाद प्रौद्योगिकी के माध्यम से संस्थाएं बनाता है और ये संस्थाएं जो होती हैं वो उसको ऊपर लेकर के जाती हैं और यही चीजें जो होती हैं वो भारत के विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यहां से हमारे बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्या भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्थाएं एक दूसरे से संबंधित है? यस। तो ये हमारा एक एमसीक्यू बनता है यहां से। अब हम बात करते हैं बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पे हमारे जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे हमारे संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास जैव संसाधन और एक होता है हमारे पास अजैव संसाधन। बच्चों, जैव संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से, कहां से बेटा? जैव मंडल से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य, वनस्पति और उसके बाद प्राणी, पशु और जो मछली होते हैं, ये आपके जैव संसाधन में आते हैं। जबकि अजैव में बात करें तो सर जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी और धातु और पत्थर। बोर्ड के एग्जाम में 2025 में एक सवाल आया था और वो सवाल मैं अभी आपको कराऊंगा भी। क्या सवाल आया था कि भैया आपसे पूछा गया था कि निम्न में अजैव संसाधन कौन है? ऐसे करके पूछा था। ठीक, पूछा था कि निम्न में अजैव संसाधन कौन है? तो उनमें से 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था हमारे पास बच्चों कैसा? चट्टान। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास मछली, फिर था पशु और वनस्पति। तो चट्टान भी आप इसमें ऑप्शन में डाल लो, क्योंकि चट्टान भी कभी कभी क्या होता है? लिख करके आ जाता है। तो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़िया से सर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों को। ठीक है बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया। चलो, तो हमारे पास क्या हो गया? जैव संसाधन और ये हो गया हमारे पास अजैव संसाधन। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी बात, बहुत अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये जो हमारी आज की क्लास है ये बहुत बड़ी क्लास है। लगभग इसमें हमारे आज की क्लास में 250 पेज है। कितने पेज है बेटा? 250 पेज की स्लाइड है, यानी 250 पेज है इसमें। तो इसकी जो पीडीएफ है
वो मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को तोड़ तोड़ करके दे दी जाए, मतलब 100 एक साथ, 100 एक साथ। लेकिन हो सकता है कि ये 250 पेज की पीडीएफ क्रैक हो जाए और आपको ना मिल पाए। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्लास से ही सारी चीजें कवर करनी होंगी, क्योंकि ये 250 पेज की जो फाइल है वो क्रैक हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये 250 पेज बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हमारे साथ आज कवर करने होंगे। इन 250 पेज में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि लगभग हमारे पास 7 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर से 11 हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो 77 हम इसमें से एमसीक्यू हटा देते हैं। तो भी अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास एवरेज जो बचेगा वो लगभग 160-70 पेज का कॉन्सेप्ट होगा, डिटेल वाला, जिसके माध्यम से आपके बोर्ड का एग्जाम का हर सवाल जो होगा वो सही हो जाएगा। ओके, तो चलें, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल ही आ गया हमारे पास, क्या दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अजैवी संसाधन कौन से हैं, यानी एक ऐसा संसाधन जो कैसा है, अजैवी है। आपको बता